एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, कल कुछ चर्चा चल रही थी मन के विषय में। उसी विषय में कुछ और निवेदन करता हूं। शरीर के रोग अलग हैं और मन की समस्याएं अलग हैं। शरीर चिकित्सा तो हमारे विद्वान लोग कर ही रहे हैं। थोड़ी मन की बात भी बताऊं। आज संसार के लोग एक समस्या से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। वह समस्या है कि मन नहीं मानता। क्या समस्या है ना ये समस्या? अरविंद भाई है या नहीं? सबकी समस्या ये मन नहीं मानता। एक दिन मैं टैक्सी में बैठा था, 2 घंटे का रास्ता था, थोड़ा ऐसे ही जंगल का रास्ता था। तो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा बोर हो रहा था। उसने टाइम पास करने के लिए अपना एक कैसेट बजाई और उसमें एक गीत बोलने लगा, दिल है कि मानता नहीं। आपने सुना होगा, ये सुना है ना? तो जब उसने ये गीत बजाया, दिल है कि मानता नहीं, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं मन ही मन हंसने लगा और मन में कहने लगा, देखो क्या ज़माना आ गया है, कैसे कैसे गीत बना रहे हैं लोग, दिल है कि मानता नहीं। ऐसे गीत क्यों नहीं बनाते कि कार है कि मानती नहीं, बाइक है कि मानती नहीं? ऐसे गीत क्यों नहीं बनाते? तो मैंने एक व्यक्ति से कहा, भाई ऐसे गीत क्यों नहीं बनाते? दिल कार है कि मानती नहीं, बाइक है कि मानती नहीं। बोले ऐसे कैसे बनाएंगे? थोड़ी थोड़ी आवाज़ कम रखे, थोड़ी कम रखे। तो बोले ऐसे कैसे बनाएंगे? कार तो जड़ वस्तु है, बाइक भी जड़ वस्तु है, वो तो हमारी बात मानती है। जड़ वस्तु तो हमारी बात मानती है, हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी। तो मैंने पूछा, अच्छा ये दिल जड़ है या चेतन? आपसे पूछ लूं, अच्छा आप बताइए, दिल जड़ है या चेतन? तो जब दिल भी जड़ है, कार भी जड़ है, बाइक भी जड़ है, जब आपकी कार मानती है, बाइक मानती है, तो दिल क्यों नहीं मानता? इसलिए मुझे हंसी आई कि मैंने कहा, जब आपकी कार मानती है, आप जिधर चलाते हैं उधर चलती है, बाइक को जिधर मोड़ो उधर मुड़ती है, तो दिल क्यों नहीं मानता? ये बस यही समस्या है लोगों की। तो ये समस्या क्यों आई जबकि दिल भी जड़ है? दिल शब्द थोड़ा सा बोलचाल की भाषा का है। दर्शन शास्त्र और वेदों की भाषा में इसको मन कह देते हैं, कहीं चित्त भी कह देते हैं। मन कहिए, चित्त कहिए, दिल कहिए, एक ही बात। थोड़ा थोड़ा व्यावहारिक भाषा का अंतर है। तो जब कार जड़ है वो आपकी बात मानती है, बाइक जड़ है वो भी आपकी बात मानती है, तो दिल भी तो जड़ है, वो क्यों नहीं मानता? इसका कारण ये है कि लोगों ने ये तो समझ लिया
कि कार जड़ वस्तु है, बाइक जड़ वस्तु है, ये तो समझ लिया, पर दिल या मन जड़ है ये समझा नहीं, इसलिए ये समस्या है। कार को चलाना सीख लिया, उसका अभ्यास भी कर लिया, इसलिए कार आपकी बात मानती है। बाइक चलाना सीख लिया, मोड़ना सीख लिया, ब्रेक लगाना सीख लिया, उसका अभ्यास कर लिया, इसलिए बाइक आपकी बात मानती है। दिल को चलाना सीखा नहीं, दिल को रोकना सीखा नहीं, दिल को मोड़ना सीखा नहीं, उसका अभ्यास किया नहीं, इसलिए दिल नहीं मानता। अच्छा, अगर कोई ऐसा गीत बनाए, मुझे लगता है बनाएगा तो नहीं, फिर भी हम कल्पना करते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा गीत बनाए, मेरी कार है कि मानती नहीं, तो लोग उस गीत को सुनकर क्या सोचेंगे, ये गीत बनाने वाला ठीक ठाक है या गड़बड़ है? गड़बड़ है। क्योंकि इस बात को सब लोग समझते हैं कि कार जड़ है। जब कार जड़ है सब लोग समझते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई ये गीत बनाए कि कार है कि मानती नहीं, तो वो लोग समझ जाएंगे इसके दिमाग में गड़बड़ है। और जो लोग इस बात को समझते हैं कि दिल जड़ है, जब वो इस गीत को सुनेंगे तो वो क्या समझेंगे कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है जो ऐसा गीत बना रहा है। तो चलिए दिल को थोड़ा समझ लेते हैं, ये मन को समझ लेते हैं, इसको चलाना भी सीख लेते हैं, इसको रोकना भी सीख लेते हैं, फिर बाकी तो अभ्यास की बात है। अभ्यास आप करेंगे तो ये भी आपकी बात मानेगा, बिल्कुल वैसे ही मानेगा जैसे बाइक मानती है, जैसे कार आपकी बात मानती है। कार आपकी बात 50, 60, 80% मानती है या 100%? 100%। बाइक आपकी बात 100% मानती है, ऐसे ही दिल भी मानेगा, 100% आपकी बात मानेगा। थोड़ा इसको समझने की आवश्यकता है कि मन भी जड़ वस्तु है। अच्छा देखिए, कार कैसे चलती है। पहले उसका इंजन स्टार्ट करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर कार चलती है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? हाँ, पहले इंजन चालू करो, फिर गियर लगाओ, फिर चल पड़ेगी। मन भी ऐसे ही चलता है, पहले उसका इंजन शुरू करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर मन भी चल पड़ता है। मन के चलने का मतलब मन में विचार उत्पन्न होना। क्या बोला, दोहराइए। मन के चलने का अर्थ है मन में विचार उत्पन्न होना। यदि मन में विचार उत्पन्न हो गया तो समझो आपका मन चल पड़ा, और ये विचार आपके मन में सुबह से रात तक चलते रहते हैं, हाँ या ना? सुबह नींद खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं, और कब तक चलते हैं? रात को सोने तक। सुबह नींद खुलते ही मन में विचार शुरू हो जाते हैं, और रात जब सोएंगे आप, जब तक नींद नहीं आएगी, पूरे दिन मन में विचार चलते रहते हैं। ये विचार अपने आप आते हैं या कौन लाता है मन में विचार? हाँ जी, मन में जो विचार आते हैं क्या अपने आप आते हैं? जो लोग ये मानते हैं, बहुत से लोग यही मानते हैं, साहब हम तो मन को रोकना चाहते हैं, रुकता ही नहीं, जितना रोकते हैं उतना तेज भागता है। ऐसा लोग बहुत सारे अनुभव करते हैं, हाँ या ना? करते हैं ना? तो वो कहते हैं हम विचार लाना नहीं चाहते, फिर भी आते हैं। इससे उनको ऐसा लगता है कि मन में विचार हम नहीं ला रहे, कोई और ला रहा है। या तो मन अपने आप ला रहा है, या विचार अपने आप आ रहे हैं, या फिर वो कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा पता नहीं कौन ला रहा है, और समझ नहीं पा रहे कि मन में विचार आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने सुनाया कि जब वैसे दिन में तो मैं जब काम करता हूँ तो मन में विचार कम आते हैं, जब मैं शाम को ध्यान में बैठता हूँ तब और अधिक आते हैं। ऐसा भी कुछ लोग महसूस करते हैं, हाँ या ना? ऐसे भी है। तो हमें ये पहले समझना है कि मन में विचार कौन लाता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि मन में विचार हम लाते हैं,
हाँ जी, कौन लाता है विचार? हम लाते हैं। हम कौन हैं? आत्मा। हम कौन हैं? आत्मा। जब कोई धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम चलता हो और वहाँ सत्संग की बातें चल रही हों, आत्मा की, परमात्मा की, कर्मफल की, पुनर्जन्म की, बंधन की, मुक्ति की, मन की, शरीर की, इंद्रियों की, जब इस तरह का विषय प्रसंग हो तो वहाँ पर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देंगे? आत्मा। और कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं और इंटरव्यू वाला पूछे आप कौन हैं, वहाँ मत कहना मैं आत्मा हूँ। वहाँ ये नहीं चलेगा। वहाँ तो दूसरा उत्तर देना पड़ेगा, मैं रमेश कुमार हूँ। हाँ, वहाँ तो व्यवहारिक बात है, सांसारिक बात है, वहाँ दूसरा उत्तर देना। सत्संग में बताना है मैं आत्मा हूँ। आत्मा जड़ है या चेतन? चेतन। तो जड़ वस्तु के अलग गुण होते हैं, चेतन के गुण अलग होते हैं। दोनों के गुणों को समझना है। ये मूल बातें हैं। मूल सिद्धांत समझ लेंगे तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मन जड़ है, इसको हम चलाते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, सन 1980 के लगभग। अब देखिए कितने साल हो गए, 45 साल हो गए। तब हम एक शिविर लगाते थे वहाँ देहरादून में, तपोवन में। तो हमारे गुरुजी ने शिविर लगाया, हम भी उनके साथ रहते थे, सीखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे। तो उस शिविर में एक साधक ने बताया, अपना अनुभव सुनाया कि मैं 60 वर्ष से आर्य समाज के विद्वानों के प्रवचन सुनता हूँ। 60 वर्ष हो गए उसको सुनते सुनते। फिर उसने कहा 60 वर्ष बाद मुझे आज पता चला कि मन जड़ है। बोलिए। सारा जीवन बीत गया, अब समझ में आया कि मन जड़ है। तो लोग पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, विचार नहीं करते, जानते नहीं, वो समझते हैं मन चेतन। अब मन चेतन है तो विचार अपने आप आएंगे। जड़ वस्तु के गुण अलग होते हैं, चेतन के अलग होते हैं। जड़ वस्तु का गुण क्या है? वो स्वयं क्रिया नहीं करती। क्या बोला, दोहराइए। देखिए, कार है, जड़ है या चेतन? क्या वो अपने आप चलती है? नहीं चलती। स्कूटर जड़ है, वो अपने आप नहीं चलता। बाइक जड़ है, वो अपने आप नहीं चलती। पर जो चेतन होता है वो स्वयं क्रिया करता है। जैसे कार को चलाना पड़ता है, क्या बकरी को ऐसे चलाना पड़ता है या बकरी स्वयं चलती है? है जी, बकरी अपने आप चलती है, उसको ऐसे नहीं चलाना पड़ता जैसे कार को चलाना पड़ता है। तो बकरी के अंदर एक चेतन तत्व है, आत्मा। उसका ये गुण है, वो स्वयं क्रिया करता है। और जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। इसको दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं प्रयत्न गुण। क्या बोलते हैं? प्रयत्न गुण। प्रयत्न गुण चेतन वस्तु में होता है, जड़ में नहीं होता। जड़ वस्तु में गति तो होती है। गति का मतलब हिलना, चलना। ऐसे गति, हिलना, चलना, आना जाना, घूमना, ये सब गतियां हैं। गति तो होती है जड़ वस्तु में, पर स्वयं गति नहीं होती, स्वयं क्रिया होती। स्वयं क्रिया चेतन में होती है। अच्छा, ये बताइए, पृथ्वी जड़ है या चेतन? पृथ्वी चल रही है या नहीं चल रही? सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, ये जड़ है ना? क्या ये स्वयं चल रही है? इसको कोई चला रहा है? कौन चला रहा है? ईश्वर। देखो, ईश्वर चेतन है, वो चला रहा है। ये ईश्वर की कार है। ईश्वर बड़ी बड़ी कार चलाता है और हम छोटी छोटी चलाते हैं। हम तो पहिए वाली चलाते हैं, 4-4 पहिए वाली, और ईश्वर बिना पहिए की कार चलाता है ना? विचित्र बात। इतनी बड़ी कार है उसकी पृथ्वी, और एक नहीं, खरबों अरबों खरबों कार चलाता है वो। इतना बड़ा ब्रह्मांड, अरबों खरबों तारे, अरबों खरबों सूर्य, अरबों खरबों आकाश गंगाएं, इन सब को ईश्वर चलाता है, वो चेतन है। तो अब तक की चर्चा का सार क्या हुआ? जो चेतन वस्तु है वो स्वयं क्रिया करती है और जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। मन जड़ है या चेतन? जड़। क्या मन स्वयं क्रिया करेगा?
क्या मन स्वयं विचार उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो कौन उठाएगा? चेतन। चेतन कौन है? आत्मा। तो आत्मा चेतन है, वो मन में विचार उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत को अच्छी तरह दिमाग में बिठाएं, इस बात को रोज दोहराएं, रोज दोहराएं, वर्षों तक दोहराएं, लंबे समय तक आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा मन जड़ वस्तु है, बोलिए। मन में विचार मैं उठाता हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। तो इस तरह से आपको ये बातें रोज दोहरानी पड़ेंगी, वर्षों तक दोहरानी पड़ेंगी, 1,00,000 बार, 2,00,000 बार, शायद इससे भी अधिक। बस दोहराते जाइए, रोज दोहराते जाइए। मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरा मन जड़ है, मन में विचार मैं उठाता हूँ। हजारों बार, लाखों बार दोहराना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि विचार मैं उठाता हूँ। अब विचार कैसे उठता है? जैसे बताया था कि कार में पहले इंजन चालू करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर चलती है। कार जड़ है तो मन भी जड़ है, पहले इसका इंजन चालू करेंगे, फिर इसका गियर लगाएंगे, फिर मन भी चल पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार चलती है। तो मन का इंजन कैसे चालू होता है? इसका उत्तर है इच्छा से। कैसे चालू होता है? इच्छा से। जैसे कार में चाबी लगाकर घुमाते हैं ना, तो इंजन शुरू हो जाता है। तो अगर आपने मन में इच्छा उत्पन्न कर ली तो समझो मन का इंजन स्टार्ट हो गया। और इच्छा कार का इंजन स्टार्ट करके फिर लगाते हैं गियर, तो मन का गियर कौन सा है? वो है प्रयत्न, जो अभी अभी बताया, प्रयत्न, प्रयत्न गुण। हाँ, मन का गियर कौन सा है? प्रयत्न। तो व्यक्ति क्या करता है? पहले मन में इच्छा करता है, मुझे दिल्ली का लाल किला याद करना है, पहले उसकी इच्छा करता है। फिर वो लाल किला याद करने का प्रयत्न करता है। 3 साल पहले लाल किला देखा था, वो थोड़ा सा जोर लगाता है कि 3 साल पहले दिल्ली में लाल किला देखा था, कैसा था। वो थोड़ा सा मानसिक प्रयत्न करता है, बस वो प्रयत्न करता है और लाल किला याद आता है। उसके मन में लाल किले का चित्र साफ साफ दिखता है। हाँ या ना? जो दिल्ली वाले हैं उनको दिल्ली का लाल किला याद आता है, बम्बई वालों को चौपाटी याद आती है। हैदराबाद वालों को चिड़ियाघर याद आता है वहाँ का। जो भी जहाँ रहते हैं, जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के संस्कार हमारे मन में सुरक्षित रखे हुए हैं। हजारों लाखों तरह के संस्कार हमारे मन में सुरक्षित रखे हुए हैं। तो जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है अथवा व्यवहार में चलता है, तब भी वो क्या करता है? मन में इच्छाएं करता रहता है। इच्छा चेतन का गुण है, आत्मा चेतन है और इच्छा उस आत्मा का गुण है। क्या जड़ वस्तु में इच्छा होती है? कार में इच्छा है? आपके स्कूटर में इच्छा है? तो जड़ में इच्छा नहीं होती। तो मन जड़ है या चेतन? मन में जो इच्छाएं प्रतीत होती हैं वो मन की हैं या आत्मा की? आत्मा की। चेतन, आत्मा चेतन है और इच्छा गुण चेतन में होता है, जड़ में नहीं होता। मन जड़ है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, एक भी इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा प्रकट वहाँ होती है बस। तो लोगों को भ्रांति हो जाती है कि मन की इच्छाएं हैं। मन की इच्छाएं कुछ नहीं है। बोलने को लोग भले ही बोल दें, वो अलग बात है। मन की अपनी कोई इच्छा नहीं है। बोलने में तो हम बहुत सी बातें ऐसी बोलते रहते हैं जो वास्तविकता नहीं होती, वास्तविकता से परे होती हैं, पर बोलने में ऐसा बोल देते हैं और व्यवहार भी चल जाता है। जब आपको टैक्सी पकड़नी हो तो क्या बोलेंगे? टैक्सी। टैक्सी सुनती है क्या? हैं जी? फिर आप बोलते थे ये टैक्सी और रिक्शा। न टैक्सी सुनती है न रिक्शा सुनती है, फिर भी आप कहते हैं टैक्सी रिक्शा। कोई बात नहीं, ऐसा बोल देते हैं और चल भी जाता है। वो लोग समझ भी जाते हैं ये क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। जब आप बोलते हैं टैक्सी तो कोई यूँ नहीं कहता कि आप क्या बोल रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर बोलो भाई। टैक्सी तो सुनती नहीं, फिर आप टैक्सी बोलते हैं। वो समझ जाता है, बोलने वाला भी सुनने वाला भी सब समझ जाते हैं।
तो बोलने की भाषा में कुछ अंतर होता है, कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो वास्तविकता से दूर होती हैं, फिर भी लोग व्यवहार में समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही हम कह तो देते हैं मेरे मन में ढेर सारी इच्छाएं हैं, ऐसा कह तो देते हैं, पर वो इच्छाएं मन की नहीं होती। किसकी होती हैं? आत्मा की। तो फिर मन के नाम से क्यों बोलते हैं? इसलिए बोल देते हैं कि वो इच्छाएं मन में प्रकट होती हैं। इच्छाएं कहाँ प्रकट होती हैं? इसलिए मन के नाम से बोल देते हैं। और आप रात को सोते समय जो मंत्र बोलते हैं, तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु, बोलते हैं मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। क्या मन अपने आप संकल्प करता है? स्वयं नहीं करता ना, फिर भी ऐसा बोलते हैं मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। मन कोई संकल्प थोड़ी करता है, संकल्प तो आत्मा करता है, पर क्योंकि मन से करता है, मन उसका साधन है, इसलिए मन के नाम से कह दिया जाता है। एक बच्चे ने कहा मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। क्या पेन अपने आप लिखता है? हैं जी? फिर क्यों कह रहा है कि मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है? सिर्फ पेन की क्षमता को बताने के लिए ऐसा कहता है। लिखता तो वो स्वयं है, वो बच्चा स्वयं पेन से लिखता है, फिर भी वो पेन के नाम से कहता है मेरा पेन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा लिखता है, मेरी मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलती है। एक बचपन में हम बच्चे थे तब एक रेडियो में ऐड आती थी साइकिल की, टायर की ऐड आती थी। एक बच्चा अपने पिताजी से कहता था डैडी मेरी साइकिल बहुत तेज़ चलती है। उसका फादर क्या बोलता? हाँ बेटे, और कभी फिसलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राधू टायर लगे। राधू टायर की ऐड थी। तो टायर की विशेषता बताने के लिए इस तरह से कह देते हैं कि मेरी साइकिल बहुत तेज़ चलती है और फिसलती भी नहीं है। वो टायर बढ़िया है उसमें, बाकी ये थोड़ी कहना चाहते मेरी साइकिल अपने आप चलती है, ये नहीं कहना चाहते। इसी तरह से जब हम कहते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि पेन स्वयं लिखता है। सिर्फ पेन की लिखाई अच्छी है, स्मूथनेस अच्छी है, सिर्फ इतना बताने के लिए ऐसा बोलते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, मेरी कैंची बढ़िया कपड़े काटती है, मेरी छुरी बहुत बढ़िया सब्जी काटती है। ये सब क्षमता बताई जा रही है। ये नहीं कहना चाहते कि कैंची स्वयं चलती है, पेन स्वयं चलता है, चाकू स्वयं चलता है, ये नहीं कहना चाहते। ऐसे ही जब कहते हैं मेरा मन अच्छे विचार वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो, तो इसका अर्थ होता है कि हम संकल्प विचार की अभिव्यक्ति मन में होती है, बस इतना कहना चाहते हैं। ये नहीं कहना चाहते कि जो भी विचार हैं वो सब मन के अपने, मन का अपना कोई विचार नहीं है, वो सब चेतन आत्मा का विचार है। तो जब आत्मा पहले इच्छा करता है, इच्छा भी चेतन का गुण है, आत्मा चेतन है तो सारी इच्छाएं आत्मा की हैं। फिर आत्मा प्रयत्न करता है, प्रयत्न भी चेतन का गुण है, वो सारे प्रयत्न आत्मा के हैं। मन उसका साधन है, वाणी उसका साधन है, शरीर उसका साधन है। ये 3 साधन हैं जिन साधनों से आत्मा प्रयत्न करता है। जब वो प्रयत्न करता है तो उसको कर्म नाम दे देते हैं। तो आपने शास्त्रों में लिखा है आत्मा मन से कर्म करता है, वाणी से कर्म करता है, शरीर से कर्म करता है, 3 साधनों से कर्म करता है। तो वो जो मन वाणी शरीर में जो एक्शन होता है वो होती है क्रिया, कर्म, लेकिन उसका उत्पादक कारण आत्मा का प्रयत्न है। तो ऐसे ही मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसका कारण प्रयत्न है। तो अब देखिए 2 कारण हो गए, पहला कारण इच्छा और दूसरा प्रयत्न। हाँ दोहराइए, कौन कौन से? जब तक आत्मा इच्छा नहीं करेगा, जब तक आत्मा मन में प्रयत्न नहीं करेगा, मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा। जब तक ड्राइवर कार का इंजन चालू नहीं करेगा, जब तक गियर नहीं लगाएगा, क्या कार चलेगी? नहीं चलेगी। जब तक वो 2 काम पूरे नहीं होते तब तक कार नहीं चलेगी। तो आत्मा मन में जब तक इच्छा पैदा नहीं करे, प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक कोई विचार नहीं उठेगा। इस सारी चर्चा से क्या पता चला? मन में विचार कौन लाता है? आत्मा। और आप कौन हैं? तो कौन लाता है विचार? आप लाते हैं। हाँ, तो हमारे गुरुजी जब हमें सिखाते थे 45
40 साल पहले 45 साल पहले गुरुजी सिखाते थे, आप ध्यान में बैठते हैं? हमने कहा हाँ जी। तो ईश्वर का विचार करते हैं कि हाँ जी। फिर दूसरा सांसारिक विचार भी मन में लाते हैं? हमने कहा हाँ जी। तो गुरुजी पूछते क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं सांसारिक विचार, क्यों लाते हैं? तो हम नए नए खिलाड़ी थे, तो हमने कहा गुरुजी ये रुकते ही नहीं, हम क्या करें? हम विचारों को रोकते हैं, ये रुकते ही नहीं। तब हम भी नए नए थे, हमें भी इतना पता नहीं था। फिर धीरे धीरे ये सारी बात सिखाई गुरुजी ने। बोले विचार अपने आप नहीं आते, हम लाते हैं। ये सारी बात जो मैंने आपको सुनाई, ये गुरुजी ने हमको सिखाई। और सब योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सारे प्रमाण भी बताए। इन्हीं दर्शनों में सारी बातें लिखी हैं। मन जड़ है, आत्मा इच्छा करता है, आत्मा प्रयत्न करता है, फिर विचार आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इच्छाओं को रोको। अगर आपको मन के विचार रोकने हैं तो उसकी चाबी क्या है? सबसे पहले इच्छाओं को रोको, और इच्छा को रोकने के बाद प्रयत्न को रोको। इच्छा और प्रयत्न, ये दो चीज़ें बंद कर दो, आपके मन में विचार नहीं उठेगा। अच्छा, अब की बार जब बैठेंगे शाम को ध्यान में, तो चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है। जो भी विचार चल रहा हो उसको अंदर से चेक करिएगा कि कौन सा विचार चल रहा है। जो भी विचार चल रहा है, फिर सोचिएगा, परीक्षण कीजिएगा, ये विचार मैंने उठाया या अपने आप आया। ऐसे धीरे धीरे रोज़ परीक्षण करेंगे तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि मन में विचार अपने आप नहीं आते, मैं लाता हूँ। फिर आप संकल्प करें, अब मैं सांसारिक विचार नहीं लाऊंगा, केवल ईश्वर का विचार मन में लाऊंगा। ऐसे संकल्प करें तो वो इच्छा को ब्रेक लग जाएगी। जो हम संसार की बातों को याद करते रहते हैं, वो विचार उठाते रहते हैं, उन विचारों की इच्छा को ब्रेक लग जाएगी। और फिर प्रयत्न को भी ब्रेक लग जाएगी, दोनों चीज़ों को ब्रेक लग जाएगी। ना इच्छा होगी ना प्रयत्न होगा, फिर कोई विचार नहीं उठेगा। तब आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। दिल है कि मानता नहीं, तब ठीक हो जाएगी, फिर ये समस्या नहीं रहेगी। तो मन को हमें ही मनाना है, वो हमारे अधीन है। जैसे स्कूटर कार जड़ है, वो हमारे अधीन है। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि जी ये इच्छा को कैसे रोकें? आपने कह तो दिया, कहना तो बहुत सरल है कि इच्छा को मत करो, प्रयत्न को मत करो, मन में विचार नहीं उठेगा। पर ये यही तो मुसीबत है, इच्छाएं ही तो नहीं रुकती, इसको कैसे रोकें? तो गुरुजी ने बताया, देखिए महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में इन विचारों को रोकने की ब्रेक बता रखी है। 2 ब्रेक्स हैं। एक ब्रेक है जिसका नाम है अभ्यास, बोलिए, और दूसरी ब्रेक का नाम है वैराग्य। दूसरी सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। आप में से कुछ लोगों ने योग दर्शन पढ़ रखा है, हाँ या ना? ये सूत्र योग दर्शन में है या नहीं है? ना? हाँ। तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से उन विचारों को रोका जाता है, वृत्तियों को रोका जाता है। ये हैं 2 ब्रेक। अब जब लोग शिकायत करते हैं साहब ये मन रुकता नहीं, विचार रुकता नहीं, तो क्यों नहीं रुकता? वैराग्य तो है नहीं, अभ्यास भी नहीं करते। जब 2 ब्रेक तो फेल है, तो बताइए कैसे रुकेगा? जिस गाड़ी की ब्रेक फेल हो क्या वो गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी, ब्रेक फेल है। तो ब्रेक को ठीक करें, ब्रेक को मजबूत बनाएं, थोड़ा वैराग्य उत्पन्न करें, फिर उसका रोज अभ्यास करें। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास लंबे काल तक करना होगा, लगातार करना होगा, श्रद्धापूर्वक, विद्यापूर्वक, तपस्यापूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक अभ्यास करना होगा। फिर आपको सफलता मिलेगी, दृढ़ भूमि, फिर मजबूत बन जाएगा, फिर घबराहट नहीं होगी, फिर गड़बड़ नहीं होगी, फिर आपकी ये समस्या नहीं आएगी कि साहब ये मन मानता नहीं है, मन के विचार रुकते नहीं है। कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल रुकेगा। आप चाहेंगे तो देखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, नहीं देखना। खाने की इच्छा है, समय है खाने का,
भूख लगी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन है, उचित है, अनुकूल है तो खाएंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे। अनुकूल नहीं है तो नहीं खाएंगे, भोजन का समय नहीं है तो नहीं खाएंगे। मन पर कंट्रोल होगा, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, सब कुछ होगा। बस ये योग विद्या को समझना पड़ेगा। ये सारी बातें योग विद्या में बताई गई हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ये सारी अध्यात्म विद्या इन दर्शन शास्त्रों में खूब विस्तार से बताई है। तो इनको बार बार पढ़ें, सुनें, मनन करें, चिंतन करें, अभ्यास करें, थोड़ा वैराग्य बढ़ाएं। वैराग्य से विचारों को रोका जाता है। कैसे रोका जाता है? मान लीजिए आपके सामने एक डिब्बा रख दें और उसमें मिठाई हो, और अभी अभी ताज़ा ताज़ा बनकर आई हो अच्छे बढ़िया हलवाई से, अच्छी ताज़ा गरम मिठाई और बढ़िया स्वादिष्ट सुगंधित, और वो आपके सामने डिब्बा खोल के रख दें, तो आपको कैसा लगेगा? ये मिठाई सुखदायक है या दुखदायक है? सुखदायक है। यदि वो मिठाई सुखदायक है, ऐसा आपका विचार है, तो इस विचार से आपके अंदर उस मिठाई को खाने की इच्छा उत्पन्न होगी या नहीं? हो गई ना। बस इच्छा हो गई तो अब आप विचार को नहीं रोक सकते। मान लो बढ़िया मिठाई रख दें सामने और ये कहें कि अभी आप आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको ये मिठाई प्रसाद में बटेगी। उस आधे घंटे में आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? मिठाई का। आप उस विचार को नहीं रोक पाएंगे। क्यों? उसमें इच्छा है। इस इच्छा का दूसरा नाम है राग। क्या नाम है? राग। जब मिठाई अच्छी है, सुखदायक है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है तो इच्छा होगी। इच्छा होगी मतलब राग है। राग है तो विचार उठेगा। आप उसको नहीं रोक सकते। अब वैराग्य से कैसे रुकता है विचार? बस इसी उदाहरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। वही मिठाई जो अच्छी है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है, सुखदायक है, ताज़ी ताज़ी बनी है, खुशबू आ रही है बढ़िया, उसी मिठाई में कोई व्यक्ति थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड उसमें टपका दे। पोटेशियम साइनाइड समझ गए? हाँ या ना? समझ गए? हाँ, जहर, खतरनाक जहर, दुनिया का सबसे तेज़ जहर होता है पोटेशियम साइनाइड। अगर थोड़ा सा जहर उसमें टपका दिया जाए, आपकी आंख के सामने प्रत्यक्ष आप देख लें कि इसमें जहर डाल दिया है, और फिर आपसे कहा जाए कि अब आप आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, आधे घंटे बाद आपको ये जहरीली मिठाई प्रसाद में बटेगी, तब आपको ध्यान में मिठाई खाने का विचार आएगा? रुक गया ना। ऐसे रोकता है, ऐसे विचार रोकता है। क्यों? अब आपको उससे वैराग्य हो गया। जहरीली मिठाई से आपको वैराग्य हो गया, अब नहीं विचार आएगा ये मिठाई खाने का। तो ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि जी, जब तक संसार की चीज़ों में राग है तब तक विचार उठेगा। आप नहीं रोक सकते, कितना भी जोर लगा लो नहीं रोक सकते। और जब उससे वैराग्य हो जाएगा फिर विचार नहीं उठेगा, फिर आपका मन पूरे कंट्रोल में। तो वैराग्य उत्पन्न करना है उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से सुख मिलता है उनमें राग हो जाता है। क्या हो जाता है? किन में होता है? जिन चीज़ों से सुख मिलता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, जिस भी वस्तु से सुख मिलता है, सुखानुशयी राग, उन चीज़ों में राग हो जाता है। और दुखानुशयी द्वेष, जिन चीज़ों से दुख मिलता है उनमें द्वेष हो जाता है। तो आप संध्या में, ध्यान में, व्यवहार में जब भी कोई भी मन में विचार उठाते हैं तो उस विचार उठाने के पीछे ये दो कारण हैं, या तो राग या फिर द्वेष। या तो उन चीज़ों को याद करते हैं जो सुख देती हैं, या उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आपके पैसे खा रखे हैं, पैसे देते नहीं, धोखा दे गए, चोरी कर गए, छीन झपट के ले गए, आपको नुकसान किया, आपको दुख दिया, उनसे द्वेष है। उस द्वेष के कारण आप उन चीज़ों को याद करते हैं। तो इन दोनों का विनाशक वैराग्य है। जब व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है तब ना राग रहता है ना द्वेष। अब इस राग और द्वेष का नाश कैसे होगा और वैराग्य कैसे होगा,
ये हम रात को बताएंगे। इस समय घड़ी बता रही है समय समाप्त हो गया, मैं यहाँ विराम देता हूँ, बाकी चर्चा रात को करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी का। भैया माइक